हेलो दोस्तों। आज हमने निफ्टी के 23,000 के पुट में एंट्री प्लान किया है और हमें एंट्री भी मिल चुकी है अभी। तो एक बार ट्रेड डेवलप होता है तो मैं आपको इसको ट्रेड के पीछे एंट्री लेने का लॉजिक डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा एंट्री प्राइस है, यहाँ पर ये हमारा निफ्टी के स्पॉट में हमारा स्टॉप लॉस है। और यहाँ से मार्केट तो आज जो प्राइस एक्शन दिख रही है वो काफी ज्यादा ड्रॉप हो सकता है। तो मिनिमम इस केस में हम स्पॉट में 1:3 के हिसाब से तो टारगेट लेने वाले हैं। अब उसके हिसाब से हमें ये जो है हमारा स्टॉप लॉस है, हम इसके ऊपर अगर स्पॉट प्राइस निकलता है तो हम होल्ड नहीं करने वाले हैं। और दूसरा, इसके हिसाब से जो प्रीमियम के अंदर भी है वो टारगेट 1:3 जो आता है यहाँ पर 210 के आसपास, उसको हम बुक करने की कोशिश करेंगे पूरी, लेकिन वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। अब आज क्या है, हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर तो सकते हैं लेकिन वापस हमें स्टॉप लॉस जो है वो पूरा लेना पड़ सकता है ऐसे केस में। अब आप सोचोगे कि इतना सारा ट्रेड डेवलप हो चुका है प्रीमियम में, फिर भी मैं आज स्टॉप लॉस लेने की बात क्यों कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि आप नोटिस करो, स्पॉट का प्राइस जो है वो इतना मूव हो चुका है और जो प्रीमियम का प्राइस है वो काफी ज्यादा अपसाइड में मूव हो चुका है। स्पॉट का प्राइस जो है काफी कम मूव हुआ है और जो प्रीमियम है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो इस टाइप पे क्या करते हैं, हम स्टॉप लॉस को अगर अपसाइड में ट्रेल कर लेते हैं तो क्या होगा, प्रीमियम जो है वो एडजस्ट होने की कोशिश करेगा। जब निफ्टी का स्पॉट वापस अपने एंट्री प्राइस पे आएगा तो प्रीमियम पूरा ड्रॉप हो जाएगा शार्पली। तो ऐसे केस में हम स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर सकते हैं और इसीलिए मैंने आज निफ्टी के स्पॉट को देखते हुए एंट्री ली है, ना कि प्रीमियम। अब मैं आज ऐसा क्यों कर रहा हूँ, निफ्टी के स्पॉट को इंपॉर्टेंट क्यों ज्यादा दे रहा हूँ? क्योंकि आज डे है फ्राइडे और निफ्टी की एक्सपायरी थी कल प्रीवियस डे। तो एक्सपायरी के नेक्स्ट डे मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है। टारगेट जो है मेरा एक्सपेक्टेशन आज है वो 231 से लेके 235 तक का है, यहां तक का। लेकिन ये मेरे एक्सपेक्टेशन की होप के हिसाब से मैं ट्रेडिंग प्लान नहीं करने वाला हूं। देखो ये शार्पली ड्रॉप हो रहा है जैसे बोला वैसे, तो इसीलिए मेरे को स्टॉप लॉस नीचे करना पड़ रहा है, क्योंकि आज हमारे पास कोई वैलिड ट्रेडिंग स्टॉप लॉस नहीं हो सकता है ऐसे केस में, स्पेशली जब आपका प्रीमियम प्राइस है वो एडजस्ट होने की कोशिश करता है तब। तो देखते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा हमारा जो स्टॉप लॉस डिसाइडेड है 187, उससे ज्यादा तो हम इसमें लॉस नहीं लेने वाले हैं। ये अलग बात है कि स्पॉट के प्राइस में भी स्टॉप लॉस हमारा डिसाइडेड है, उसके हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा ट्रेड कैसे डेवलप होता है वो हमें पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे यहां से एक निफ्टी में रिजेक्शन मिल जाना चाहिए इसी जगह से। क्यों, वो मैं आपको समझाऊंगा। यहां से रिजेक्शन तो मिलना चाहिए, इसीलिए मैं वेट कर रहा हूं। देखो, अगर मैं निफ्टी का प्रीमियम का चार्ट देखूंगा तो यहां तक वैलिड स्टॉप लॉस है 7.8 पॉइंट के आसपास का। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या हम हमारा प्लान चेंज करेंगे? हम हमारा प्लान चेंज कर सकते हैं लेकिन अपनी फेवर में, कभी अपने अपोजिट डायरेक्शन में हम अपना प्लान चेंज नहीं करते हैं। जैसे इस केस में क्या मैं स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ ट्रेल करूंगा? नहीं, उससे अच्छा है मैं स्टॉप लॉस को कम कर दूंगा 191 पे। क्यों? क्योंकि यहां जैसा हमने प्लान किया था वैसे रिजेक्शन देखने को मिल चुका है। अब मैं अपना स्टॉप लॉस जो इनिशियल 5-6 पॉइंट का था उसको बढ़ाऊंगा क्यों, 9 पॉइंट तक क्यों ले जाऊंगा? उससे अच्छा है मैं स्टॉप लॉस को कम करूंगा। जो 187 था उसकी जगह पर मैंने स्टॉप लॉस 191 अप प्लेस कर दिया है। तो मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 2 पॉइंट का प्राइस एक्शन के हिसाब से है। अब मैं इसमें 2 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेने वाला हूं, लेकिन इनिशियल रिस्क था अपना वो अपना 6 पॉइंट का, 5 से 6 पॉइंट का था। उसी के हिसाब से हम रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो कैच करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं, यहां पर एक ट्रेंड लाइन डेवलप हो चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। यहां से शार्प रिजेक्शन और शार्प ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं कई बार। तो देखते हैं, और निफ्टी में स्पॉट के हिसाब से हम पूरा टारगेट कैचअप करने की कोशिश करने वाले हैं। और 2 चीज है, प्रीमियम में भी अगर टारगेट मिल जाता है तो प्रीमियम में टारगेट के फिर नीचे की साइड हम रहने की कोशिश नहीं करेंगे। चाहे प्राइस यहां से 235 जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वहां चली जाए, लेकिन एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर जो हमने प्लान किया है उसी के हिसाब से हम स्टिक रहेंगे और उसी के हिसाब से हम टारगेट को बुक करेंगे। अब इनिशियल स्टॉप लॉस हमारा जो 187 था वो 191 रहने वाला है।
अब देखो इस ट्रेंड लाइन को प्रीमियम की, जैसा हमने सोचा था वैसा ही रिजेक्शन मिला है ट्रेंड लाइन से। तो ये इंपॉर्टेंस होता है ट्रेंड लाइन का। और निफ्टी का जो स्पॉट में एक डिमांड मैंने मार्क किया हुआ है, उस डिमांड की वजह से ये प्रीमियम एडजस्ट हो रहे हैं और इसीलिए हम स्टॉप लॉस को अभी ज्यादा जल्दी ट्रेल नहीं कर सकते हैं। वैसे भी हमारा इसमें नुकसान होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है, हमारा ट्रेड ऑलरेडी डेवलप हो चुका है और हम टारगेट के काफी नजदीक आ चुके हैं। लेकिन आप स्पॉट में देखोगे तो अभी टारगेट मिलने से काफी दूर है अपना प्राइस। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारे बेनिफिट हमारी साइड में फेवर हमारी फेवर में ये ट्रेड हो जाता है, तो ये हमारे लिए अच्छी कंडीशन डेवलप हो रही है। तो ऐसे केस में तो हम निफ्टी के स्पॉट चार्ट का हमें वेट करना ही चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस तो ये और है, भले हम डिसिप्लिन के हिसाब से अपने टारगेट के जहां पर स्पॉट में टारगेट आएगा वहां तक बुक करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा ये है कि जब ऐसे केस डेवलप होते हैं तब ये ट्रेड बहुत ही ज्यादा अपनी फेवर में जा सकते हैं। लेकिन उस होप में हम टारगेट को या ट्रेड को अपना प्लान चेंज नहीं करेंगे। हमने जो डिसाइडेड प्लान है हमारा उसी पर स्टिक रहेंगे और जैसे ही निफ्टी के स्पॉट में हमें टारगेट मिलेगा तो वहां हम बुक करने वाले हैं, सिंपल। लेकिन आज हमें जो हमारा टारगेट है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन स्ट्रांगली हमारे फेवर में आ चुकी है अभी, क्योंकि ट्रेंड लाइन का भी जो है ब्रेकआउट अच्छे से प्रीमियम की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल चुका है। अब मैं इस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को देखते हुए स्टॉप लॉस को यहां तक भी ट्रेल कर सकता हूं, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हम टारगेट के प्रीमियम में टारगेट के काफी करीब है और हमें ऐसे में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिख जाना चाहिए। अगर यहां से प्राइस स्लो होती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसीलिए मैं ट्रेल कर रहा हूं। अभी मैं जस्ट ड्रॉप नहीं किया है, जस्ट ट्रेल कर रहा हूं। ड्रॉप तो अभी करूंगा तब ट्रेल होगा प्रॉपर। अभी मैं जस्ट मूव कर रहा हूं कि मुझे मौका मिलेगा, जैसे मौका मिला मैंने ड्रॉप कर दिया। अब देखो अपने टारगेट से तो अपर साइड में मिल रहा है, देखो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मोमेंटम। अब निफ्टी में आप ध्यान दोगे तो स्पॉट के जो हमारा स्पॉट का टारगेट था वहां हम पहुंच चुके हैं और हमें प्रीमियम में भी टारगेट जो था उससे अच्छा ही टारगेट मिल रहा है। लेकिन हम स्पॉट के हिसाब से जो प्लान था वहां पर अगर प्राइस स्लो होगी तो हम टारगेट बुक करेंगे। लेकिन आज मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि प्रीमियम जो है यहाँ नहीं रुकने वाला है, काफी अपसाइड में मूव कर सकता है। लेकिन हम फिर भी डिसिप्लिन के साथ जो हमारा डिसाइडेड टारगेट था उसके ऊपर ही ये हमारा यहाँ पर स्पॉट पे पहुंच चुका है और हमने टारगेट को बुक कर लिया है। और यही एक डिसिप्लिन होता है। देखो ये 1:3 जो हमारा प्लान था वो हमने अचीव कर लिया है। अब मैं आपको ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक समझाऊंगा उसको आप मिस मत करना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आप अपनी ट्रेडिंग स्किल को एडवांस लेवल पे इनहेंस कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। तो मैं समझाता हूं कि क्या लॉजिक से मैंने ये ट्रेड लिया है। मैंने वॉल्यूम देखे था पहले, देखो ये इंट्राडे में मार्केट ने यहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई दी, सबसे पहली कंडीशन। अब इसमें हम पार्टिसिपेट कर नहीं सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग में हम प्राइस को ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं। तो पुट का प्रीमियम था वो देखो यहां से ड्रॉप हुआ था और अभी भी ये 226 से वो टारगेट बहुत इजीली इस ट्रेड में मिल सकता है। लेकिन अपना जब डिसिप्लिन के हिसाब से 1:3 का ट्रेड हो चुका है तो दोबारा मार्केट में ट्रैप होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें डेली प्रॉफिट करना है, एक दिन प्रॉफिट नहीं करना है, हमें कंसिस्टेंसी के साथ करना है। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं ट्रेड के पीछे का। कल का जो ये क्लोजिंग 1 मिनट का क्लोजिंग सेलिंग जोन था, मार्केट ने जब आज इंट्राडे से बाइंग दिखाई तो इस सेलिंग जोन तक दिखाई। तो ये सेलिंग जोन कई बार बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन सिर्फ उसको देखते हुए मैं ट्रेड नहीं करूंगा। बाद में आपको बड़ी टाइम फ्रेम का भी सेलिंग जोन है यहां पर, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहां से मैंने वेट किया और सबसे पहले मैंने यहां से सेलिंग को पहले ऑब्जर्व किया। एक अच्छी सेलिंग जैसे हमने सोचा था, बड़ी कैंडल के साथ सेलिंग आ चुकी थी। फिर जो अपना बड़ी टाइम फ्रेम का जोन था, जो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं, ये वाला यहां तक, ये 15 मिनट का एक अच्छा जोन है यहां से और अप साइड में यहां तक। तो ये जब सेलिंग आ गई और इसी जोन को मार्केट ने वापस रिटेस्ट किया, देखो यहां पे, तो इसी कैंडल के ब्रेकडाउन पे मैंने यहां पर स्कैल्पिंग प्लान कर ली। सिंपल
लॉजिक था और यहाँ पर मुझे पता था कि ड्रॉप मार्केट नीचे तक भी हो सकता है, लेकिन इतना पता होने के बाद भी 1:3 की स्कैल्पिंग बहुत अच्छी मानी जाती है और एज अ प्रोफेशनल और डिसिप्लिन ट्रेडर हमें वो स्कैल्पिंग को बुक करना होता है। ये हमारा इनिशियल एंट्री था, ये हमारा स्टॉप लॉस था और हमारा 1:3 के हिसाब से प्रीमियम के अंदर भी हमें इजीली आज टारगेट मिल चुका है। ठीक है, तो यहां पर हमारा स्कैल्पिंग कंप्लीट होता है और हम डिसिप्लिन के साथ ट्रेड से एग्जिट लेते हैं। तो मार्केट में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टार्टिंग में जो सप्लाई जोन बना था प्रीमियम में, उसका ब्रेकआउट हो गया और हमें टारगेट मिल चुका था। अब ऐसे जो डिसिप्लिन है जो मार्केट में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे ही लर्निंग वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में मुझे पूछिए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा।